हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे 8th क्लास का जो एक चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। वैसे हमारी काफ़ी वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं उनको, वो आ रही है कि हमारी क्लास की वीडियो नहीं बन रही, तो उनके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे ये वाला जो चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज, ये वाला चैप्टर अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं, अगर वेरिएबल और नंबर दोनों चीजें दे रखी हो कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वाली सारी चीजें हम आपको आज जो इंट्रोडक्शन देने वाले हैं उसमें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को, जो हमारा नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। एल्जेब्रिक मींस एल्जेब्रा। इसमें क्या होता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि जो हमारे पास नंबर है वो, और साथ में जो वेरिएबल्स लेते हैं जैसे ए बी सी, लेट एक्स, लेट वाई, ये वाली चीजें जो होती हैं, जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, अल्फाबेट्स और नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो मिक्सचर होता है, ये बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस जैसे मान लो मैंने बोल दिया 5 बोल दिया, तो ये तो क्या है, नंबर है सिंपल, और मैं बोल देता हूँ एक्स बोल दूं, वाई बोल दूं, ए बी सी कुछ भी बोल दूं, तो जब मैं इनको मिक्स कर देता हूँ आपस में, तो ये क्या बन जाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते टाइम मेरे को कुछ सिंबल्स भी यूज होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस टाइप के जो सिंबल होंगे, तो इस टाइप के सिंबल्स जो यूज करके हम पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड आइडेंटिटीज तो आपको पता है, जो फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, फॉर्मूले यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लस और माइनस की। देखिए मान लो मैंने ले लिया कि मैं बोलूं आपको कि मेरे पास 5 पेन हैं और 2 बुक हैं। अगर मैं इनको आपको ऐड करने के लिए बोलूं, इन दोनों चीजों को ऐड करने के लिए बोलूं, तो आप क्या बोलोगे, 5 + 2, मान लो अगर इस टाइप से बोलते हो 7, तो 7 आपके पास क्या है, वो पेन है या बुक है, क्या बोलोगे उसको, 7 पेन बुक बोल दोगे। लेकिन मेरे को ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा मेरे पास इसमें 7 पेन बुक में पेन कितनी है और बुक कितनी है, तो हम इसको इस टाइप से नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब ऐड करते हैं, ऐड करते टाइम हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मैं बात कर रहा था अभी एबीसी, जैसे इसमें पेन हो गया, इसमें बुक हो गया, तो ये वाली चीजें जब सेव होंगी, जिसको हम बोलते हैं लाइक टर्म, ये भी चीजें बताएंगे आपको, लाइक और अनलाइक क्या होता है। तो ऐड वाले केस में, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म जो होती है ना, उनके सिर्फ कोफिशिएंट को, एग्जांपल देकर अभी बताएंगे, कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 6xy + 4x + 3y प्लस, यहां पर इसको माइनस कर देते हैं, एंड -2xy। ओके, तो ये वाली चीज दे दी हमने। तो अब देखो ये मेरे पास वेरिएबल क्या है इसमें, x एंड y, xy, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में xy ही ढूंढना हमें, यानी इसकी लाइक टर्म ही ढूंढनी है, वो ही इसके साथ प्लस और माइनस हो गया, अदरवाइज वो सेम रखा जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। xy ये रहा, ये xy रहा, इस xy को मैं yx अगर लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये xy और yx सेम ही चीजें हैं। क्यों, जैसे मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल मैं 4 × 2 लिखूंगा तो भी 8 आंसर आएगा, एंड 2 × 4 लिखूंगा तो भी 8 आएगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर आपको xy दे रखा है, कहीं पर yx दे रखा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके सेम है, लाइक टर्म ही होंगे। लेकिन कहीं पर आपको ऐसे दे दे कि 6x² एंड y, और यहां पर दे दे 2xy, वो लाइक नहीं होंगी, क्योंकि उसमें x के वेरिएबल जो है वो 2 हैं और y अकेला है, यहां पर x और y सिंगल सिंगल है, ये दोनों जो होंगे वो अनलाइक होंगी। लेकिन हम बात करते हैं लाइक टर्म की, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 6xy - 2xy, तो मैंने बोला था कि जब हमारे पास लाइक टर्म हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो मेरा सिर्फ कोफिशिएंट प्लस माइनस होगा। मींस यहां कोफिशिएंट है 6, यहां है 2, ये प्लस का था और ये माइनस का था, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, और साथ में बच जाएगा वो ही वेरिएबल जो हमारे साथ में दे रखे थे लाइक टर्म के, xy। अब यहाँ पर x है, अकेले x की टर्म देखो, ये y की है, इसमें xy है, इसमें xy है, तो कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज, नो चेंज, और y की वे के लिए, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों इसी मेथड से होंगे, यानी हमारे पास लाइक टर्म जो होंगी वो आपस में कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कई बच्चे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम, जब क्वेश्चन इकट्ठे आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा है, तो उस टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें कोफिशिएंट ले, किसमें क्या करें, किसमें क्या चीजें होंगी, ये वाली चीजें, तो उनको नहीं पता चल पाता। तो इसके लिए स्पेशल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने, जो इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है, लाइक टर्म। अनलाइक हो गई, कुछ भी नहीं देखना, एज इट इज रख दो उस टर्म को, आपका आंसर आ जाएगा।
ओके, तो ये था हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये वाली चारों चीजें अगर आपको समझ में आ गई, नहीं चार भी नहीं, आपको दो दो के पेयर बना रखे हैं, उससे ही समझना है। ये अगर क्लियर हो गई तो आपको ये समझ लो इसके साथ साथ 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4 तक एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगी बस इन दो एग्जांपल से। बाकी 9.5 में हमारा पूरे का पूरा चैप्टर चलेगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज चलेगी आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड। ओके, वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे पास क्या था, लाइक टर्म का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था वो। इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उस केस में हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में जिस नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई में डाल दिया, वो लाइक है, अनलाइक है, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, बस ये फर्क आपका इसमें। जैसे मैंने बोल दिया 2 इंटू, जैसे ब्रैकेट के बाहर डाल दिया 2 और यहां पर लिख देता हूं मैं x + 4yz, ये एक्सप्रेशन दे दिया और बोलूं कि इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो क्वेश्चन को। तो हमें, अगर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं भी बोलता हूं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोलता हूं, तो आपको दिख रहा है 2 जो ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो आपको क्या करना है, 2 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, 2 जो है वो एक्सप्रेशन में जो जितने भी टर्म है, और टर्म्स की बात और कर लेते हैं। जैसे मान लो इसको एक बार छोड़ दो, टर्म्स में हमारे पास क्या है, जब भी आपके पास जो एक्सप्रेशन लिख रखा है, नंबर इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, तो उसमें जब आपके पास प्लस या माइनस, प्लस और माइनस का साइन जहां भी आ जाता है ना बीच में, तो ये समझ लो वहां पर टर्म अलग होती चली जा रही है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया x y स्क्वायर z प्लस 4px, इस टाइप से बोल दिया। यहां पर देखो वेरिएबल 1 2 3 ये वाली चीजें हैं, लेकिन जैसे ही मेरा प्लस बीच में आया तो मेरी ये टर्म अलग हो चुकी है और ये टर्म अलग हो चुकी है। माइनस का साइन बीच में आएगा तो भी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर साइन डाल दूं x y स्क्वायर माइनस z प्लस 4px, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर माइनस का साइन आ गया तो 1 2 एंड 3 टर्म हो चुके हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास साइन प्लस और माइनस का बीच में आ जाता है, इनमें से कोई भी साइन, तो हमारे पास टर्म क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसमें देखो अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, यहां मल्टीप्लाई में 2 रखा हुआ है, तो यहां पर देखो प्लस का साइन यहां है, एक टर्म ये है और एक सिंगल टर्म ये है, तो एक और एक 2 टर्म हो गए टोटल हमारे पास। तो जब ब्रैकेट के बाहर नंबर दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म हो, 3 हो, 4 5 10 कितने भी टर्म हो, उसकी मल्टीप्लाई अंदर सबसे होती है। 2 की x से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने भी बताया ना, मल्टीप्लाई के केस में कोई कुछ भी हो, सब कुछ मल्टीप्लाई होंगे। अगर जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, जिन 2 चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों की हो रही है, तो नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई, एंड वेरिएबल की जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसके लिए एक चैप्टर आपका 8th क्लास में ही, पावर एंड एक्सपोनेंट, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम बताएंगे कैसे करते हैं, उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर x के साथ कितना है, x जो उसको मैं 1x भी तो बोल सकता हूं, यानी नंबर को नंबर के 2 1 जा 2, साथ में x था अकेला, ये आ गया इसको सोल्व करके। 2 को 4yz से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर को नंबर के साथ, 2 4 जा, प्लस ये था और प्लस ये है, तो प्लस का साइन, 2 4 जा 8, वेरिएबल y यहां था और z यहां था। एक चीज और देखो, ये वाला तो हमारे पास क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो चीजें रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर अदर वेरिएबल जो रखे हो वो साथ में रखने हैं। अब मैं ऐसा नंबर बताऊंगा जिसमें वेरिएबल यहां भी होगा और यहां भी है, तो उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो हमने ले लिया 2x और ये होगा 3y प्लस 3x स्क्वायर y, ये वाला नंबर ले लिया हमने। सेम वैसे ही, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, यहां पर x था यहां पर y था, दोनों अलग अलग हैं, रख दो साथ में ही, दोनों की मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा x y, यानी उनके बीच का साइन नहीं हट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे वो। 2 3 जा 6, नंबर के साथ x y हो गया, प्लस 2 3 जा 6, x एक यहां है और 2 यहां है, पावर में चलेंगे, यानी जो मैं पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें आपको क्या करना है, x और x, यानी जब हमारे पास इनको बोलते हैं बेस, इसको अगर मैं बेस मानकर चलूं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो बस आपको याद रखना है x की पावर 2 यहां थी और 1 यहां है, तो x की पावर हो जाएगी 3, और y अकेला था तो y अकेला एज इट इज आ जाएगा। यानी जब हम उस चैप्टर की वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको और अच्छी तरह क्लियर होने वाला है ये कि पावर एंड एक्सपोनेंट में हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो वाली चीजें। तो इसको 2 3 जा 6 xy प्लस 2 3 जा 6, x एक था x 2 यहां है, 2 और 1 3, बताया था मल्टीप्लाई में जब होंगे तो वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, 2 and 1 3, x अकेला सॉरी y अकेला ही बचता है, y अकेला साथ में, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो बस आपको मेन में जो समझाने की कोशिश कर रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज में,
जो ये हमारा था ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये वाली चीजें जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा था। इन केस ऑफ एडिशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव टू ऐड ओनली कोफिशिएंट व्हेन द टर्म्स इज लाइक, यानी जब हमारे पास क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे तो उनके सिर्फ कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, अदरवाइज उनको ऐसे का ऐसा रख दोगे विद देयर साइन, प्लस का तो प्लस में रखो, उस टर्म को माइनस में तो माइनस में रखो। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ब्रैकेट के बाहर दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सप्रेशन में 5 टर्म है तो बाहर वाले को 5 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बता चुका हूं अभी, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल उसी टाइप का तो पावर में बढ़ते चले जाएंगे जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां बताया था 2 यहां थी और 1 ये है तो 3 हो जाएगी, तो इस टाइप से ध्यान रखना आपको। ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। और एक छोटी सी बात और बता देते हैं वीडियो को खत्म करने से पहले, इसमें देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जब आपको सोल्व करने के बाद कई बार लाइक टर्म फिर से आएंगी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में, उनको फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन उसमें एक चीज याद रखना, सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं तो आंसर मेरा प्लस में आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया सेम साइन गिव्स प्लस, तो सोचा दोनों नेगेटिव में हो तो भी आंसर प्लस में आएगा, दोनों पॉजिटिव में होंगे तो भी प्लस में आएगा। लेकिन डिफरेंट साइन, एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का हो तो भी नेगेटिव आंसर, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव आंसर। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ये वाली चीज कहां काम आएगी आपको, यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई करते टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा यहां पर माइनस होता, इसको ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, 2 3 जा 6 xy, ये आ चुका है 6 xy, ये प्लस का था और ये माइनस का, प्लस माइनस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस माइनस ये रहा गिव्स माइनस, 2 3 जा 6, बाकी सेम वही, x 2 यहां था पावर और 1 यहां है 3 और y, तो ये आपको साइन वाला जो है मेन ध्यान रखना है। और ये तो था इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है उसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसमें आपका क्या होगा, लाइक टर्म जो मैंने बताई थी आपको उसके कोफिशिएंट आपस में प्लस होकर वो हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब आएंगे कैसे, जैसे मान लो मेरे पास -xy एंड -2xy प्लस z एंड प्लस z, ये टर्म दे दी देखो। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो सेम साइन है वो ऐड तो होंगे अपने आप में, लेकिन साइन वही रह जाएगा जो उनके साथ है। मींस xy लाइक टर्म हो गई, 2 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो 2 और 1 क्या होगा, 3 तो हो गए, लेकिन वो माइनस का 3 ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये वाला z एंड z दोनों प्लस के थे तो प्लस तो होंगे ही, 2 और साथ में z ये रहा। तो हमारे पास चीज क्या देखनी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब हमारे पास 2 सेम साइन है होंगे तो वो भी ऐड, लेकिन साइन क्या रह जाएगा जो उनके सामने है वही, प्लस के हैं तो प्लस में, माइनस के हैं तो माइनस में, बस ये डिफरेंस आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बस इस चीज का ध्यान रखना आपको। बाकी सारे क्वेश्चन सेम वैसे ही सोल्व होने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके कितनी टर्म्स हैं, टर्म पहचानना मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एक्सरसाइज में यही आएंगे, कितनी टर्म्स है इसमें छांटना, मोनोमियल क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मान लो ये दे दिया मैंने, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 1 और 1 2, जिसमें सिंगल टर्म होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली पूरी की पूरी ये ब्रैकेट के अंदर डाली गई, इसमें साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 में बनेगा, लेकिन अभी क्या हमारे पास सिंगल। तो जो सिंगल टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल होता है। जिसमें 2 टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 4 टर्म 5 टर्म तो डायरेक्ट उनको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो इस टाइप से ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। बाकी इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन को आगे सोल्व करोगे, हम ये तो था हमारे पास क्या है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो था सिंपल नंबर की फॉर्म में। मान लो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो उसमें आपको काफी एलसीएम भी लेना पड़ेगा, एचसीएफ भी लेना पड़ेगा, तो उसको एलसीएम और एचसीएफ लेना आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्लास में सिखा दिए जाते हैं। बाकी किसी को अगर डाउट है एचसीएफ और एलसीएम में, तो ऊपर वीडियो में आपको आई का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, तो जब तक हमारी 9 ये जो चैप्टर हमारा 9.1 एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप इनको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे से पहले ही उसका आपको आंसर पता होगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।